ये चमकते जूते हम सबकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा हैं। आपको जब भी जरूरत होती है, आप बाजार जाकर अपने लिए एक जोड़ी नए जूते ले आते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये जूते शोरूम तक आखिर किन रास्तों का सफर तय करते हुए पहुंचते हैं? आज हम आपको जूतों की जादुई दुनिया में लेकर चलेंगे। एक दौर था जब जूते को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन बढ़ती आबादी और बदलते फैशन में जूता उद्योग में असीम संभावनाएं तलाशी गईं। और आज दुनिया भर के निर्माता एक से एक ब्रांड के जूते बाजार में उतार रहे हैं। दिनों दिन जूतों का व्यापार और कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में तमाम कंपनियां उच्च गुणवत्ता के जूते बनाकर बाजार में अपनी धाक जमाना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें जरूरत होती है कुछ ऐसे प्रशिक्षित कारीगरों की जो जूते की निर्माण प्रक्रिया बारीकी से समझते हों। आज कई प्रशिक्षण संस्थान बाकायदा जूता निर्माण संबंधित तकनीकी प्रोसेस से लेकर उसकी रूपरेखा, डिजाइन आदि से संबंधित इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं, जहां प्रशिक्षित होकर लाखों प्रशिक्षणार्थी जूता उद्योग में अपना भविष्य संवार रहे हैं। केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान आगरा के लिए एक वरदान है, जो कि जूता उद्योग में आने वाली चुनौतियों को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है और हजारों बेरोजगारों के लिए नित्य नए संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है। आंखों में सपने और दिलों में उत्साह लिए देश भर से छात्र यहाँ पहुँचते हैं। CFTI अपना काइंड में इट इज़ वन ऑफ द वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का, पर्टिकुलरली फुटवेयर इस एरिया में ट्रेनिंग देना है को। आज हमारा प्रधानमंत्री का विजन है मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। इस चीज़ के लिए सारे को बेसिक है स्किल्स। कोई भी एजुकेटेड हो बट उनके पास स्किल नहीं है तो आज के सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ सकता है। सो इसलिए हमारा ये फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। कटिंग एज लेवल में फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए स्टूडेंट्स को स्किलिंग दे रहे हैं इन वेरियस एस्पेक्ट्स में, कोई मैनेजरियल हो और फैशन मर्केंडाइजिंग हो, लाइन ऑफ प्रोडक्शन हो, सारे चीज़ में। सो ये प्लस इनके साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर भी स्टूडेंट्स को मिल रहा है, प्लस इनको ऑन जॉब ट्रेनिंग के तौर पर इंडस्ट्रीज़ में उधर जाकर भी काम करेंगे, प्लस स्टेक होल्डर्स को भी लेंगे साथ, सो दैट ग्राउंड में क्या है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या है, कैसे एप्लीकेबिलिटी है इनको, ये चीज़ के लिए ये ट्रेनिंग बहुत हेल्पफुल है। और हमारे इंस्टीट्यूट में कितना भी ट्रेनिंग हो रहा है वो 100% इनको प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में स्पेशलाइज स्किल मैन पावर है बहुत कम है। और इसका प्लस स्टेक होल्डर्स इंडस्ट्रीज़ का सारे आके इधर वो ट्रेनिंग खत्म होने के पहले ही स्टूडेंट्स को बुकिंग करेगी, दे आर टेकिंग टू अदर इंडस्ट्रीज। इट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। इसमें हमारा प्रधानमंत्री का और देश का विजन है मेक इन इंडिया का 100% अचीव करने के लिए इट इज़ वन ऑफ द वे। अपनी मजबूत निर्यात कमाई, रोजगार सृजन और वृद्धि के संदर्भ में भारतीय चमड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान रखता है। ये क्षेत्र उच्च निर्यात कमाई में अपनी निरंतरशीलता के लिए जाना जाता है और इसकी कमाई देश के शीर्ष 10 विदेशी विनिमय में से एक है। 11वीं योजना में 2011-2012 तक इस उद्योग का कुल कारोबार वर्तमान के लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 13.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। Footwear industry around the world for the last 55 years. I was trained originally in England by a company called Clarks, who were one of the largest shoe manufacturers at that stage in Europe. Subsequently, Clarks have left manufacturing and gone into sourcing their products abroad. When that happened, I left the company after 30 years with them and started traveling the world of shoemaking, which at that stage was beginning to move towards the east. China had started to come up as a colossus in manufacturing, and India likewise, because of its massive amount of leather that it had here. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार ने केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान की आगरा में लघु उद्योग के रूप में जुलाई 1963 में स्थापना की। इस केंद्र को आयातित मशीनों से सुसज्जित किया गया। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य जूता उद्योग के तकनीकी ज्ञान से नौजवानों को समृद्ध करना था और उन्हें
कौशल संबंधी प्रशिक्षण देना था। समय समय पर इस केंद्र में आवश्यक बदलाव किए गए। इसे आधुनिक मशीनों से लैस किया गया। यहाँ पर हम बच्चों को जैसे भी हमारी कंपनी से रिक्वायरमेंट्स आती है फुटवेयर इंडस्ट्री में, उस बेस पर हम लोग बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। डिपार्टमेंट्स कंपनी में अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूनिट के अंदर मेनली 4 से 5 डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिजाइनिंग सेक्शन होता है, एक क्लिकिंग सेक्शन होता है, एक क्लोजिंग सेक्शन होता है, एक बॉटम सेक्शन होता है। उसके अलावा एक होता है क्वालिटी रूम्स, जहाँ पर फिनिश्ड गुड का इंस्पेक्शन किया जाता है। हम लोग बच्चों को अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम बच्चों को मेंटली भी प्रिपेयर करते हैं और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए वर्ष 1996 में पूर्ण रूप से इसका आधुनिकीकरण किया गया, जो कि राष्ट्रीय चर्म विकास योजना के तहत संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की सहायता से किया गया। 1 जनवरी 1996 को केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संगठन आगरा एक स्वतंत्र संस्था में परिवर्तित हो गया और इसका नामकरण केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान कर दिया गया, जो कि भारत सरकार की लघु स्तर के उद्योग के तहत एक महत्वपूर्ण संस्था है। The Government of India, particularly the Ministry of MSME, is having plethora of schemes. There are some schemes like PM EGP, where the people, the students who are dropped out or 8th standard or more, they'll be given a loan for establishing their own entrepreneurs industry. That's one area. And there were several flagship schemes like a cluster development program, which will be helping a cluster industries. A cluster is a group of industries in a geographically contiguous area where they will be needing a lot of skilled people, and further the skilled training will be helpful. प्रशिक्षण केंद्र आगरा दिल्ली राजमार्ग पर राजामंडी रेलवे स्टेशन से 3.2 किलोमीटर और आगरा कैंट से 3.4 किलोमीटर पश्चिम 720 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कैंपस में डिजाइनिंग, क्लिकिंग, क्लोजिंग, लास्टिंग, टेस्टिंग, इंटरनेट लैब, कैट लैब जैसे अलग अलग विभाग हैं। इसके अलावा इस प्रशिक्षण केंद्र में विद्यार्थियों के मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। वास्तव में इसे एक आदर्श कैंपस कहा जा सकता है। संस्थान की नींव इस मिशन पर रखी गई कि तकनीकी और प्रशिक्षित श्रम शक्ति की सहायता से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिले। साथ ही इसका उद्देश्य रोजगार, प्रशिक्षण, कौशल की दिशा में प्रभावी योगदान देना है। समय समय पर तकनीक को अपग्रेड करके प्रयासों के लिए भी संस्थान को गतिमान बनाए रखना है। अगर जूता निर्माण प्रशिक्षण की बात करें तो यहाँ के छात्रों को तमाम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पहलुओं के बारे में भी विस्तार से बताया जाता है। एक से एक विशेषज्ञ शिक्षक बच्चों को इस बाबत प्रशिक्षित करते हैं। ये छात्र किसी आर्टिस्ट की तरह जूता निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। जूते के डिजाइन का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। उसके सोल से लेकर उसे मजबूती से चिपकाना, सिलाई, कटाई और फिर मशीनों की सहायता से उसे एक सही आकार देना। सबसे पहले रूपरेखा पर भी बहुत ही एहतियात के साथ काम करना होता है। उसके बाद एक एक कर अलग अलग चरणों में ये पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस बाबत लगातार सेमिनार होते रहते हैं ताकि जूता उद्योग की पूरी समझ इन छात्रों में विकसित होती रहे। केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान इन बच्चों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देता है जहां वो अपने सुनहरे भविष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं। साथ ही इसका उद्देश्य विश्व फुटवेयर उद्योग में भारतीय फुटवेयर की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को उच्च प्रशिक्षण और गुणवत्ता के उत्पाद उतारना भी है। पादुका उद्योग भारतवर्ष के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहा है। यह इंडस्ट्री एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री में तकरीबन 11 लाख लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड है। ये इंडस्ट्री निर्यात के रूप में पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जन करने में सहायता करती है और आप लोगों को विश्वास का 18,000 करोड़ रुपया का निर्यात इस सेक्टर से होता है। भारतवर्ष विश्व स्तर में द्वितीय स्थान रखता है पादुका उत्पादन में, चाइना के उपरांत। हमारे यहाँ करीब करीब 2000 मिलियन पेयर्स
शूज़ मैन्युफैक्चर होते हैं। इसमें से करीब करीब 50% लेदर फुटवेयर और 50% नॉन लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि भारतवर्ष का विश्व स्तर का करीब करीब 13% है। इस इंडस्ट्री को एक थ्रस्ट सेक्टर के रूप में लिया गया है और यह प्रयत्न रहता है कि ये इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। जहाँ तक आगरा का इंडस्ट्री वाली सवाल है, आगरा फुटवेयर इंडस्ट्री इंडिया में नंबर 1 फुटवेयर हब के रूप में गिना जाता है। यहाँ पे करीब करीब 1 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप में इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये माना जाता है 40 to 50% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री हमारा आगरा से मुहैया किया जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के मंत्रालय यानी MSME द्वारा किए गए चौथे अखिल भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के त्वरित सर्वेक्षण यानी 2006-2007 के अनुसार इस क्षेत्र में देश में 26,741 पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी और 62,574 अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी हैं। भारत चीन के बाद फुटवेयर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2065 मिलियन जोड़ों का वार्षिक उत्पादन घरेलू बाजार में लगभग 1950 मिलियन जोड़ों यानी 95% की बिक्री होती है। भारतीय चमड़े और चमड़े के उत्पादों के निर्यात फुटवेयर निर्यात की हिस्सेदारी 44.32% की है। फुटवेयर उत्पादों में पुरुषों के 54% और महिलाओं के 37% और बच्चों के 9% फुटवेयर का सम्मिश्रण है। हाल ही में कुछ सालों से जूता उद्योग अकुशल क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र में बदल चुका है और इस क्षेत्र को बढ़ाने में केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान आगरा की निर्णायक भूमिका रही है। CFTI के जो भी डिप्लोमा होल्डर लोग होते हैं, 2 साल का डिप्लोमा किए हुए लड़के होते हैं, वो पूरी तरह से क्वालिटी वाइज ट्रेंड होते हैं। हम जब भी कभी उन्हें रखते हैं तो क्लोजिंग में या लास्टिंग में रखते हैं और वो लोग प्रॉपर माल पास करते हैं। चेकिंग पैरामीटर, सीखने की क्षमता अच्छी होती है। क्वालिटी वाइज CFTI स्ट्रॉन्ग कर भेजता है। वेदर वो 1 ईयर का डिप्लोमा हो तो थोड़ा कम, अदरवाइज 2 इयर्स के डिप्लोमा वाले लड़के सब ट्रेंड होते हैं और हम लोग उनको जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है एज पर रिक्वायरमेंट उनको रखते रहते हैं। CFTI को जो रैंकिंग का पार्ट आप कह रहे हैं, ये एक डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपने आप में अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटली वर्क कर रही है। राइट, एक सीधा शू इंडस्ट्री को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रोडक्ट जो पैदा हो रहा है वो इसी एक इंस्टीट्यूशन से पैदा हो रहा है और प्रोडक्शन के लोग जो भी हैं वो किसी और इंस्टीट्यूशन में नहीं होते, वो इसी इंस्टीट्यूशन से आते हैं और यही इस वक्त जो मार्केट की नीड है, जो शू इंडस्ट्री की नीड है। CFTI आगरा अत्याधुनिक मशीनरी और जूतों के डिजाइन के उपकरणों, निर्माण और शिक्षण सुविधाओं के साथ परिपूर्ण है। ये संस्थान जूतों के डिजाइन और विनिर्माण पर विभिन्न दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इनमें से जूते डिजाइन और उत्पादन में 2 वर्षीय डिप्लोमा को टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ब्रिटेन द्वारा मान्यता प्राप्त है। संस्थान फुटवेयर उद्योग को डिजाइन के विकास, ढांचे को काटने और श्रेणीकरण तथा आम सुविधा सेवाओं के लिए सहायता भी प्रदान करता है। संस्थान से सफल होकर निकले प्रशिक्षु देश में विभिन्न स्तरों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं या इन्होंने अपने स्वयं के उद्यमों को शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ से बच्चे ट्रेनिंग लेने के बाद में इंडस्ट्री में जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि हमारे ट्रेनिंग लेने के बाद में अपना उद्योग लगाते हैं, अपनी इंडस्ट्री खोलते हैं, जिसमें से मेरा माइंड में कुछ नाम उभर के आ रहे हैं। सौरभ कुमार पिप्पल PG डिप्लोमा 6 बैच से हैं और सेकंड है मिसेस मीना जो कि अपनी बुटेलो फैक्ट्री उन्होंने अपनी डाल रखी, बुटेलो नाम से, वो हमारे PG डिप्लोमा 1st बैच की छात्रा रही हैं। मैंने MA करने के बाद CFTI में PG डिप्लोमा 1st बैच ज्वाइन किया और उसके बाद फिर मैंने 1 साल के अनुभव लेने के लिए जॉब ज्वाइन किया था। तब मैंने सोचा कि मैं आगरा में रहती हूँ तो जूता का यहाँ बहुत कारोबार होता है, इसीलिए फिर मैंने अपनी फैक्ट्री शुरू करी। और उसके बाद जब स्टार्ट किया था मैंने अपनी फैक्ट्री को तो उसमें 100 पेयर बनते थे पर डे, लेकिन आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि 500 to 600 पेयर डेली मेरे यहाँ प्रोडक्शन होता है। संस्थान में रोजगार को ध्यान में रखते हुए कई पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
इन पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग पात्रता और फीस तय है। पीजी हायर डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्टडीज, डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन पीजी डिप्लोमा in footwear technology, certificate in footwear manufacturing technology, certificate in footwear design and product development, crash course in footwear design and production certificate in shoe computer aided design, skill development training in shoe upper clicking, skill development training in shoe upper closing, skill development training in lasting, making and finishing, skill development training in leather goods making, skill development training in चप्पल and सैंडल making। बाजार और फैशन के इस दौर में जूते हमारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। सिनेमा ने भी इसकी खूब मार्केटिंग की है। ऐसे में इस उद्योग में कमाल की संभावनाएं जुड़ी हैं। भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों से आए छात्र इसमें सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं और उम्मीद के नए आसमान सवार रहे हैं। मैं हमेशा एक बात के लिए कहता हूँ, एज आप एंटरप्रेन्योर कह लीजिए, मैंने जॉब भी करी है अपनी लाइफ में। 650 रुपये की सैलरी से मैं स्टार्ट हुआ था और आज मेरे पास करीब 2400 पेयर पर डे बनता है। मेरी 3 फैक्ट्रीज हैं। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, सक्सेस का यही मंत्र है कि आप जिस जगह पर जिस करेक्टर में बैठे हुए हैं उस करेक्टर को फॉलो कीजिए। इसके पीछे मेरा कहना होता है कि ईगो नहीं आनी चाहिए। जब मैं फ्लोर पे होता हूँ तो मेरा करेक्टर होता है कि मैं यहाँ पर एक क्वालिटी इंचार्ज की हैसियत से घूम रहा हूँ, क्योंकि फ्लोर पे मुझे एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है। अगर मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊँगा तो कोई भी मेरी बात को नहीं सुनेगा, उनको लगेगा ये तो बोलने के लिए ही है। लेकिन अगर मैं क्वालिटी इंचार्ज बन के बताऊँगा तो मैं उसको ये भी बताऊँगा ये गलत है और ये सही कैसे होगा ये भी बताऊँगा। संसाधनों की बात करें तो अध्ययन के लिए यहाँ बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे बात वर्कशॉप की हो या पुस्तकालयों की या फिर कंप्यूटर की या फिर फैकल्टी की, सभी कुछ स्तरीय है। संस्थान में निम्न अलग अलग विभाग हैं: डिजाइनिंग, क्लिकिंग, क्लोजिंग, बॉटम, सीएनसी और पीयू विभाग, डायलेस कटिंग। इस उद्योग में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। फुटवेयर क्षेत्र में हर साल 20,000 करोड़ का कारोबार होता है। वर्तमान में भारत देश फुटवेयर क्षेत्र में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। इस क्षेत्र में वृद्धि दर 20% से भी अधिक है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि दर से कई गुना अधिक रही है। फुटवेयर की देश और विदेश में बढ़ती मांग के चलते फुटवेयर आने वाले कई सालों में देश में टॉप उद्योगों में अपना स्थान कायम रखेगा। ऐसे में कोर्स के बाद यहाँ के छात्रों का प्लेसमेंट रिकॉर्ड आज भी शानदार है और भविष्य में भी उनका करियर ग्राफ चमकदार रहने की पूरी संभावना है। आगरा संकुल में निर्मित मुख्य उत्पाद फुटवेयर है। आगरा फुटवेयर उद्योग में लगभग 5,000 इकाइयां हैं, जिनमें लगभग 60 इकाइयां पूरी तरह से मशीनीकृत हैं, 150 इकाइयां अर्ध मशीनीकृत और शेष कुटीर और घरेलू श्रेणी के तहत हैं। आगरा फुटवेयर उद्योग के पास प्रतिदिन लगभग 2.5 से 3 लाख जोड़ी जूते के उत्पादन की स्थापित क्षमता है। आगरा की कुल जनसंख्या का लगभग 35% जूता व्यापार उद्योग पर निर्भर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से है, जो लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ऐसे में केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। यहाँ से पास होकर छात्र कई कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे कि टाटा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, लिबर्टी फुटवेयर्स लिमिटेड, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड, फरीदा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, डावर फुटवेयर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गुप्ता HC ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, पार्क्स एक्सपोर्ट्स, मेट्रो एंड मेट्रो शूज, सुपर हाउस लिमिटेड, हश पपीज, एको, रिबॉक, नाइके, वुडलैंड्स और मार्क्स एंड स्पेंसर जैसी विश्व व्यापक कंपनियों में भी यहाँ के छात्रों ने अपनी पहचान बनाई है। 1993 बैच से मैं पास आउट हुआ। उसके बाद में मेरा एक सपना था, एक ड्रीम था मेरा कि मैं वहाँ से पास होने के बाद अपनी एक छोटी सी यूनिट डालूँ। और यूनिट ऑलरेडी मेरी थी फैक्ट्री पर। मेरा विचार ये था कि इस यूनिट को थोड़ा ब्रॉड वे में लेके जाना है। मेरा सपना मेरा साकार हुआ और आप लोग देख ही रहे हैं, ये मेरा सपना पूरा चल रहा है।
इसके पीछे सबसे बड़ा मोटिवेट हाथ रहा CFTC का, जो आज CFTI हो चुका है। छात्रों के रहने के लिए शानदार हॉस्टल व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ उनके संतुलित आहार का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इस संस्थान को देश भर में एक मिसाल के रूप में देखा जाता है और इसकी तर्ज पर कई और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। आने वाले समय में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में पादुका उद्योग को एक नई दिशा, दशा और आयाम देने की राह में केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान आगरा का नाम अग्रणीय रहेगा।